साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने तुला राशि के भविष्य फल के साथ। साथियों, डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहे हमेशा। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जैसा कि लिखा है थंबनेल में, 5 तारीख से 15 अगस्त 2024 तक का भविष्य फल। साथियों, 5 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक आपका लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, व्यापार धंधे, लव लाइफ, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपका ये समय कैसा रहने वाला है? ग्रहों की स्थिति ऐसी बन चुकी है, जैसे शुक्र हैं, सूर्य हैं, इनका परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ रहा है। साथियों, अन्य लोगों की तरह मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, क्योंकि इसमें तो बेकार समय बर्बाद करना है। आपको तो सिर्फ सार चाहिए कि मेरा ये समय कैसा है और कैसे समय ठीक हो सकता है, उपाय भी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपकी सबसे पहले हेल्थ के बारे में, क्योंकि बिना तंदुरुस्ती के कुछ नहीं होता। तो हेल्थ आपकी प्रभावित तो रहेगी, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है जिससे आपको कोई विशेष कष्ट हो या ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े। कोई बीमारी हो भी जाती है तो वो ठीक भी हो जाएगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। फिर भी आप तंदुरुस्ती का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ के बिना वेल्थ का कोई सदुपयोग नहीं है। आप पर खूब पैसा भरा हो और हेल्थ सही नहीं है तो उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है। तो साथियों, आगे चलते हैं वेल्थ के बारे में, यानी धन की स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, धन तो खूब आएगा, पैसा खूब आएगा, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये होगी कि रुक नहीं पाएगा। तो आप थोड़ी कोशिश करें, कोशिश से भी बहुत कुछ हो जाता है और नहीं भी होता है, क्यों जब तक रुकना नहीं है तब तक रुकना नहीं है। वैसे आगे जो समय आ रहा है उससे आपका पैसा रुकने लगेगा। आपको दिखाई देता है कि आ रहा है और आ भी रहा है। कभी कभी तो प्राप्त नहीं हो पाता है और कभी आ भी जाता है तो रुक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति इस समय बनी हुई है। तो धन की बात बताएं, पैसे की तो सभी को समस्या है। ऐसा कोई नहीं है मनुष्य जिसे पैसे की आवश्यकता ना हो, लेकिन और प्रत्येक जीव, मतलब प्रत्येक मानव पैसे कमाने के लिए लगा भी रहता है, प्रयास भी करता रहता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो मेरा काम आगे की बात बताना है, आगे का समय बताना है। ये नहीं है कि इससे आपको पैसे के भंडार भर जाएं, कोई ठगी वाले करे। कुछ नहीं होना है। होना वही है जो आपकी मेहनत पर डिपेंड है और ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड है। तो
ग्रह गोचर बदलते रहते हैं, उसी के हिसाब से जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। आप देखते हैं कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा समय हो जाता है, धन अच्छा आता है, पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाती है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, समाज में सम्मान मिलता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समाज में अपमान मिलता है, पैसा नहीं आता और बड़ी परेशानी से दिन गुजारने पड़ते हैं। तो ये क्या है? ये सब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही है, क्योंकि मानव शरीर नव ग्रहों पर डिपेंड है। नव ग्रह हैं, जैसे आते जाते रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा समय बदलता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजर का काम केवल ये है कि आगे के बारे में आगाह करना, न कि ये है कि वो आपको धन दे देगा, पैसे दे देगा, आपका समय बदल देगा, कुछ नहीं। हाँ, उपाय इतना ज़रूर बदल देगा, उपाय बता देगा, वो करना आपको ही पड़ेगा। ये नहीं आप किसी दूसरे से करवाना, दूसरे से करवाते हैं उसमें भी आपका सहयोग होगा। तो आप जो है मेहनत करते रहें। समय बदल चुका है, बदलाव आ रहा है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। परिवर्तित हो रहा है समय। आगे चलते हैं, देखते हैं कि नौकरी पेशा वालों के लिए समय जिन लोगों ने कोशिश की है, ट्राई की है, अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र परिवर्तित हो चुके हैं। और ग्रह नक्षत्र की माने तो व्यापार धंधे, नौकरी से संबंधित समस्याएं सुलभ होती दिखाई देती हैं। साथियों, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपका परिवार में, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन समस्या सिर्फ एक है कि आप किसी पर क्रोध ना करें, घर में सुख शांति रखें, घर गृह क्लेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। परिवार में आपसे वैसे मनमुटाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, खटास रहेगी, अभी आगे अच्छा है। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समय ऐसा चल रहा है, ग्रहों की स्थिति ऐसी चल रही है जिसमें आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी और सोचे हुए कार्य बनने के योग भी आ रहे हैं। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। आपने जो सोचे हैं वो कार्य बनेंगे इस समय अवधि में और 1 अगस्त के लास्ट तक। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में मैंने बता दिया, धन की स्थिति के बारे में बता दिया। धन आएगा, खर्चा ज़्यादा होंगे, खर्चों पर कंट्रोल रखें। अब आगे मैं बताता हूँ, जिन लोगों को एकल हैं, सिंगल हैं, उनकी अभी थोड़ा उनको और इंतजार करना पड़ेगा। आगे समय उनके लिए अच्छा आ रहा है। साथियों, लव लाइफ के लिए भी समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, वैसे ठीक है, सामान्य है। ज़्यादा अच्छा तो आगे आ रहा है। तो साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये समय जो मैं बता रहा हूँ 5 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक का, ये समय आपके लिए विशेष ठीक है। सबसे बढ़िया बात ये है कि कल तृतीय सोमवार है और मैंने पहले भी बताया कि सावन के सोमवार आपके लिए शुभ संदेश लेकर आते हैं। आप इनमें बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। आप नहीं कहीं जा सकते हैं, बहुत से लोग कांवड़ भरते हैं, बहुत से बाहर जाके पूजा पाठ करते हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप बाहर जाएं, शिव मंदिर में जाके सुबह ही जलाभिषेक करें। बढ़िया ये रहे कि अगर कच्चा दूध मिला लें उसमें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा मिष्ठान मिला लें, मीठा जल अर्पित करें। भोलेनाथ
कि शिवलिंग पर। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। इससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आप सुख संपत्ति घर आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। और इसमें तो वो तैयार बैठे हैं कि कोई भक्त आए और मुझसे वरदान ले। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप, इतना मैं कहना चाहूँगा। साथियों, उपाय के रूप में मैंने बता ही दिया आपको कि सबसे बेहतर उपाय यही है, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में जाना और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना और अपना सब कुछ अर्पण कर देना और कहना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान शिव का आशीर्वाद लें और अपना सब कुछ अर्पण कर दें। भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भोलेनाथ जो कुछ मैंने गलत किया, अच्छा किया, वो तेरे अर्पण किया, मुझे सद्मार्ग पर लाएं और मुझे मेरे जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। ये एक सामूहिक बात चर्चा है। अगर आप अलग से जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उससे संपर्क कर सकते हैं। कॉल के लिए मेरे पास समय नहीं है। व्हाट्सएप की तो बात ऐसी है, जब मुझे समय मिलता है देख लेता हूँ और उत्तर दे देता हूँ। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, पूजा पाठ कराना है, तो उसके लिए आप विशेष रूप से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। भोलेनाथ आपको प्रसन्न रखें, सद्मार्ग पर रखें और धन धान्य से भरपूर करें, ऐसा मेरा निवेदन भोलेनाथ से है आपके लिए। तो साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।